नमस्कार। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हालांकि राज्य के जो उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए हालात तो फ़िलहाल ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। पंकज पानू जी जुड़ चुके हैं, जी नमस्कार। सुमित जी जुड़ चुके हैं, संदीप जी जुड़ चुके हैं, उस्मान जी जुड़ चुके हैं, राजीव कुमार जी नमस्कार, मोहम्मद नाजिम जी नमस्कार, पंकज जी नमस्कार। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम जिन छात्रों को नहीं पता है, जो लोग बाहर से भी देख रहे हैं, तो उनको बताना चाहता हूँ कि 4 दिसंबर और 5 दिसंबर 2021 को एक परीक्षा आयोजित हुई उत्तराखंड में। इस परीक्षा का नाम है स्नातक स्तरीय परीक्षा। वीडियो उसमें जो है जो पद हैं और अन्य पद हैं समाज कल्याण के। तो ये परीक्षा जब आयोजित की गई तो इस परीक्षा में करीब 1.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद जो परिणाम आता है वो इतना चौंकाने वाला परिणाम आता है कि ऐसे ऐसे छात्रों का उसमें चयन होता है कि जिससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस समय कोई साक्ष्य नहीं था, बस एक मन में गुस्सा था कि पढ़ने वाले छात्रों का या अच्छे नंबर जो लाए हुए हैं उन लोगों का चयन नहीं हुआ। देखिए, 2 बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि उसमें पढ़ने वाले छात्रों का भी तो सिलेक्शन हुआ है। देखिए, जिन लोगों का, हमारे भाइयों बहनों का सिलेक्शन हुआ है, जैसे हमारे कोचिंग से खुद स्टूडेंट निकले या अन्य कोचिंगों से स्टूडेंट निकले, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनकी मेहनत को सलाम है सर्वप्रथम। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो आप कंपैरिजन कीजिए कि उनका रैंक कितना पीछे है। आप, बहुत सिंपल सी बात है, कई लोग स्टूडेंट ये नाराज़ हैं कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ कि भाई तुम तो हमारे सपनों पे पानी फेर रहे हो, हमारे सिलेक्शन के बीच में आ गए। इस प्रकार की बातें कई लोग करते हैं। तो इन पहलुओं पे बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ, और किन बातों पे ये जो है संदेह होता है उन सब चीज़ों पर भी बात करने के लिए आया हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जिन लोगों का सिलेक्शन वीडियो में हुआ है, करीब 200 से 300 लोगों को करीब मैं जानता हूं जो मेहनत से सिलेक्शन हुए हैं, और मैं अभी भी कह रहा हूं वो लोग डिजर्व करते थे, उन लोगों को सिलेक्शन मिला है। लेकिन हुआ क्या है, उनका सिलेक्शन उन लोगों के किसी के 77 मार्क्स से हैं, तो बड़ी मुश्किल से 77 76 लाने के बावजूद वो 235 या 310 या फिर 190 ये रैंक पे आए हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमारे हाथ ही लग गया जो लग गया। ध्यान से सुनिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका सिलेक्शन लगभग नहीं था, क्योंकि उन लोगों का स्कोर ज़रा सा डाउन हो रहा था, 65 से 70 के बीच में हो रहा था। वो अपने आप को थोड़ा सा ये हल्का महसूस कर रहे थे कि हमारा होगा नहीं होगा। लेकिन लकीली क्या हुआ कि सेकंड शिफ्ट में नंबर बढ़ने की वजह से वो ऊपर हो गए। कहीं ओबीसी में या फिर जनरल में जैसे 75 की मेरिट गई तो 76 उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन 76 जिसका सिलेक्शन हुआ है, आप अपनी रैंक भी तो देखिए, आपकी रैंक कहाँ पर आई है। एक छोटी सी बात है, एक छात्र ने मुझसे बोला जिसका सिलेक्शन हुआ है, और वो UKSSC में गया। UKSSC जाने के बाद उसने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया वहाँ पे, तो वो बोला कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन सर मेरे को अपने आप पे घिन आ रही है। ध्यान से सुनिए। मैंने बोला क्यों? तो उसका ये कहना है कि सर ऐसे लोग हमसे ऊपर बैठे हुए हैं कि आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो ले रहे हैं अफसर वाली पोस्ट, चकबंदी या प्रबंधक, और हमने जो इतनी पढ़ाई करी, हम लोग 77 या 78 मार्क्स लाने के बावजूद हम लोगों को चॉइस नहीं मिल पा रही है। हम लोगों का बड़ी मुश्किल से वीडियो मिलेगा या BPDO मिलेगा, उसमें भी संदेह है। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें सर्वप्रथम मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारा एक गैंग बन रहा है। वो गैंग क्या बन रहा है? वो गैंग ये बन रहा है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो एक गैंग के साथ हम लोगों पर एक प्रहार सा कर रहे हैं कि यार ये कुछ नहीं बोलते तो अच्छा था। अब मैं अभी इसीलिए लाइव आया अचानक, जबकि मैंने लाइव आने के लिए बोला था शाम को 7:30 बजे, इसलिए क्योंकि मैं शाम को 7:30 बजे यदि लाइव आता तो निश्चित तौर पे ये लड़के मेरे फ़ोन को हैंग कर देते। ये क्या करते हैं, इन लड़कों की हरकतें मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करते हैं, जिस समय मैं लाइव आता हूँ, मेरा नंबर सबके पास है, उसी समय धड़ाधड़ फ़ोन करना शुरू कर देते हैं ताकि मेरा लाइव डिस्टर्ब हो जाए। इसीलिए मैंने जानबूझ के आज लिखा कि भाई अगर तुम चाल चलना जानते हो तो हम भी जानते हैं, कि मैंने जानबूझ के लिखा 7:30 बजे लाइव आऊँगा, और मैं अभी लाइव आया हूँ। आज मैं बहुत सारे खुलासे आपके बीच में करने वाला हूँ, ध्यान से आप सुनिए। तो सर्वप्रथम मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग अपनी मेहनत से निकले हैं,
आपकी मेहनत को सलाम है। करीब करीब 300 स्टूडेंट को मैं ऐसे जानता हूं जो मेहनत से निकले। चलिए कुछ का नाम बताता हूं जो मेहनत से निकले। देखिए शुभम सैनी जी हैं, वो फॉरेस्ट गार्ड निकाले, उसके बाद वीडियो में भी उनका सिलेक्शन हो रखा है। लेकिन शुभम सैनी जी ऐसे सिलेक्शन से तो ना हो अच्छा है, आप मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे और शुभम सैनी जी वास्तव में भी इस बात को मान रहे हैं, दिल से भी उनसे मेरी बराबर बात, ऐसे सिलेक्शन से ना हो वो अच्छा है। बोलो क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, उनका स्कोर है 73। अब 73 में उस व्यक्ति को कितना पीछे नंबर मिलेगा, जरा वो खुद सोचिए। मेरा खुद 73 स्कोर था, अब पीछे होकर के 71.421 करीब मेरा स्कोर है। जिस भाई को देखना हो मैं दिखा भी दूंगा। भाई मैं एक चीज़ फिर कह रहा हूँ, जिस छात्र के नंबर ही नहीं है तो वो क्या लड़ेगा? लड़ेगा भी वही जिसका स्कोर 70 प्लस है, जो 70 के राउंड है, क्योंकि वो उम्मीद में था और वो सिलेक्शन होना था उसका। ये काले भेड़ अगर बीच में नहीं आते तो उन लोगों का सिलेक्शन होना था, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो शुभम सैनी जी इतने मेहनती हैं, इतने एग्जाम उन्होंने निकाले, लास्ट में जाके उस बेचारे का सिलेक्शन हो रहा है। हालांकि वो ज्वाइन करेगा, भाई क्यों नहीं करेगा ज्वाइन, जॉब मिलेगी तो क्यों नहीं करेगा, लेकिन उसको चॉइस नहीं मिला। अच्छा दूसरी तरफ हम बात करते हैं, दूसरी तरफ आइए, हमारे मित्र हैं दीपक असवाल जी, उन्होंने 13 एग्जाम पास कर दिए हैं, प्री मेंस ये सब मिला करके लगभग 13 एग्जाम पास कर दिए हैं। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जहाँ की अराउंड 20 में उनकी जो है रैंक नहीं आती है, 20 या 40 करीब। अब उनका रैंक आता है 300 के आसपास, और जबकि स्कोर कितना था 78 स्कोर था। फिर 1-2 नंबर आयोग ने कम कर दिया, हालांकि सिलेक्शन हुआ। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि 76 कुछ नंबर उनको मिला है। अब आप जरा खुद सोचिए, अगर यही 2 नंबर थोड़ा पीछे हो जाता तो ये नंबर कहाँ चले जाता? ये नंबर जो है 75 से नीचे हो जाता, वही व्यक्ति आज रो रहा होता। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो डिजर्व करता था कि कम से कम टॉप 100 में तो आए, कम से कम मिनिमम। लेकिन उनको कहाँ फेंक दिया? इतना पीछे। अब जॉब तो लेंगे ही भाई। ध्यान से मेरी बात सुनिए, जिन लोगों का आपका सिलेक्शन हो रखा है, कुछ लोग मिर्ची गैंग बना के रखे हैं। अरे भैया कुछ लोगों का ये कहना है कि आपने तो हमारी वाट लगा दी, हम तो मेहनत से आए हैं। यस आप मेहनत से आए हैं, लेकिन आप मेहनत से दोबारा भी आ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आ सकते, दोबारा भी आप मेहनत से आ सकते हैं। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है ना कि री एग्जाम होगा। क्या भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है? भाई 2016 में यहाँ वीडियो की परीक्षा हुई, री एग्जाम हुआ। अच्छा प्रताप सिंह रावत जी कह रहे हैं आपका नहीं हुआ तो उसमें हमारी क्या गलती है? प्रताप सिंह रावत जी आप ये कमेंट कर रहे हो कि आपका नहीं हुआ तो हमारी क्या गलती है? मेरा मत हो, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन बात है यहाँ पर सत्यता की। देखिए छोटी मोटी बातें होती चल जाती, मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला। इतने दिन देखो मैं लाइव नहीं आई, इसलिए नहीं बोला, कोई एविडेंस नहीं था। अभी मैं आपको फिर वही बात करने वाला हूँ। कल बॉबी पवार जी ने जो एविडेंस दिया है, इस एविडेंस की पूरी कहानी देखिए, समझे इसमें हुआ क्या है। इसमें हुआ ये है कि जो ये माफिया लोग होते हैं, कल शाम मेरी माननीय अध्यक्ष एस राजू जी से 1 घंटे बात हुई है और उन्होंने मुझे बुलाया है देहरादून। बहुत सारे साक्ष्य मैं भी उन्हें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ मैंने फ़ोन भी इसलिए किया था, वो उन सर को फ़ोन करने का खास कारण ये था, मैं बता देता हूँ, किसी की डर नहीं है। हमारे एक परम मित्र हैं, हमारे परिचित हैं, उनका वीडियो में बहुत टॉप रैंक पर सिलेक्शन हुआ। टॉप रैंक, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि गलत होता है, लीगली हम किसी को नाम से नहीं पुकार सकते हैं। तो उनका टॉप रैंक में सिलेक्शन हुआ, जिनका सिलेक्शन की नहीं होना चाहिए था। उनका पढ़ाई और उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, मेरे बहुत क्लोज है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने पहले दिन से ही भाई नाराज़गी व्यक्त की कि तुमने ऐसा क्या किया, और ये हुआ कि उन्होंने मेरे से आज तक फ़ोन पे बात नहीं करी और कोई भी जो है कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। हम आंसुओं को पीते गए, घूंट जो है पीते गए। कल जो मेरे को बात पता चली है कि उनकी धर्मपत्नी का भी टॉप रैंक में सिलेक्शन हो रखा है। हमारे इलाके में, हमारे उधर किसी को नहीं पता ये बात, और मेरे बहुत करीब हैं वो व्यक्ति, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, XYZ कोई भी हैं, ठीक है। तो उनका तो सिलेक्शन चौंकाने वाला था ही, टॉप रैंक सिलेक्शन था। प्लस कल जो बात मुझे पता चलती है, उसी जगह से जहां उनका घर है, उनके बगल से मुझे फ़ोन आता है कि पंत जी आपको नहीं पता कि वाइफ का भी सिलेक्शन हुआ है। मैं चौंक गया। अरे भाई मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना। कहते हैं एक तो कड़वा करेला ऊपर से नीम जड़ा, एक तो करेला है फिर नीम के पेड़ में वो लगा हुआ है, वो वाली बात हो गई। तो भाई मैंने पता किया, फिर लिस्ट में देखा भी
वास्तव में लिस्ट में टॉप में महिला का नाम भी है और वही महिला है, कोई और भी नहीं है। चलो ठीक है। तो इस बात को बताने के लिए माननीय अध्यक्ष जी को मैंने कल फ़ोन किया, बॉबी पवार जी ने मुझे नंबर दिया। तो अध्यक्ष जी की बातों से मैं बहुत इंप्रेस हुआ और अध्यक्ष जी रियल में मैं सैल्यूट करता हूँ कि कोई ऐसा अध्यक्ष हमें मिला हुआ है। हालांकि बडोनी जी से तो मेरी इतनी बात कभी नहीं हुई, लेकिन उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मैं अध्यक्ष जी के बारे में कह रहा हूँ। वास्तव में हमें एक उत्तराखंड में जो है UKSSC में एक ऐसे अध्यक्ष मिले हुए हैं जो चाहते हैं कि सत्य सामने आए। तो नहीं तो वो मेरा फ़ोन 1 मिनट करके काट देते, और वो मुझे अच्छे से मैंने उन्हें परिचय दिया, तो बात हुई, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया भी। एक चीज़ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, तो मिर्ची गैंग को मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे बेवकूफ़ो, आपको और मिर्ची लगनी चाहिए ऐसे में कि वो व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति जो तुमसे नीचे रहना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर जाकर के बैठ गया। अरे जो लोग आप सिलेक्शन लिए हो, आप तो क्रीम हो, आपको तो मेरा सैल्यूट है। आप कोई अरे गहरे नत्थु खैरे थोड़ी ना हो। आज नहीं तो कल जॉब तुमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन एक बात सुन लो, जीवन में सुन लीजिए, गलत का साथ दोगे तो भला तुम्हारा भी नहीं होगा। और आज मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप, जो व्यक्ति सेलेक्ट हैं अपनी मेहनत से, करीब 300-400 को तो मैं जानता हूं, और भी हैं, ठीक है। तो आपकी आड़ में ये गलत लोग आपकी पीठ के पीछे जाकर के वेरिफिकेशन करा रहे हैं, पीछे जाकर के चोरों की तरह। समझ रहे हैं आप अपने दिल से खुद बोलिए, 894 लोगों में से आप कितने लोगों को जानते हो वहां? अगर ये सब कुछ नहीं हुई है गड़बड़ी, तो आप ध्यान से मेरी बात सुनिए कि जो लड़का वीडियो में 250-300 रैंक पे है, हमारा मित्र दीपक असवाल, 13 एग्जाम निकाला हुआ, वो कनिष्ठ सहायक में 34वें रैंक पे कैसे आ गया? बोलिए। राहुल नेगी जो 2 एग्जाम का टॉपर है, वो वीडियो में इतना पीछे रैंक कैसे चले गया? करीब 150 करीब रैंक है। ऐसा क्यों? क्या वो एग्जाम अनोखा है? मैंने 2 एग्जाम दिया इस साल। एक एग्जाम में मेरा 73 स्कोर था, चलो 71.42 मिला। दूसरे एग्जाम में मेरा 70 था, तो 2.5 नंबर कम हुआ, आयोग की तरफ से 67.5 मेरा स्कोर है। तो एवरेज है ना एक जैसा। ऐसा तो नहीं है कि एक में 35 होगा, एक में 70 चले जाएगा, नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हम इतना ही समय अपने आप को दे पा रहे हैं। एग्जाम सब खेल मेहनत का है। तो इसके बाद ये सब बातें हुई। चलिए अब बात करते हैं जो प्रूफ जो है उन्होंने कल लिया है, जो प्रूफ बॉबी भाई ने प्रसारित कर रखा है। देखिए उसमें 2 पहलू हैं, मैं साफ बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम मेरे अध्यक्ष साहब से भी जो बात हो रही है, उस पहलू का जो वो प्रूफ मिला है, वो प्रूफ का जांच किया जाए। मेरा अपना मन कहता है, मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं हूँ, अपना मन कहता है 99.999% वो रियल है। बोलो कैसे? क्योंकि व्हाट्सएप ने जब ये फीचर्स बनाए हैं कि आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसमें टाइम और डेट मेंशन होता है, वो बनाया ही इसीलिए गया है कि अपराध को रोका जा सके, ताकि उससे रिकॉर्ड मेंशन हो सके। बड़े सुशांत मर्डर केस इत्यादि बड़े केसों में व्हाट्सएप ने जो है गुत्थियां सुलझाई हुई हैं। सबसे बड़ी बात, अब इसमें जब फॉरेंसिक जांच होगी, ध्यान से देखिए, मैं दोनों पहलू की बात कर रहा हूँ। फॉरेंसिक जांच होगी, अगर फॉरेंसिक जांच में वो फर्जी पाया गया तो वही जिसने भी वो दे रखा है, जिसने भी जहाँ से ले रखा है, उस पर कार्रवाई होगी। और इन जो ब्लैक शिप हैं, इन पर कोई आंच नहीं आएगी, एग्जाम पर भी कोई आंच नहीं आएगी, और वेरिफिकेशन हो गया, आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगा सीधे। क्योंकि कोर्ट, सरकार हर चीज़ तथ्यों पर बात करता है। आज तक कोई प्रूफ नहीं था। कल प्रूफ आते ही आपने देखा माननीय आयोग की लैंग्वेज भी चेंज हो गई, उनका भी व्यवहार चेंज हो गया। क्योंकि आज तक उनको लग रहा था यार कि देखिए, एक बात सुनिए कि एस राजू जी ने कितनी बड़ी बात कही कि भाई क्वेश्चन तो आयोग पे उठ रहा है ना, क्वेश्चन आयोग पे उठ रहा है, तो आयोग कभी भी चाहेगा कि यार ये उजागर हो, जो भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आयोग सम्मिलित है, आयोग से चोरी हो रखी है। या तो आयोग के किसी व्यक्ति ने वहाँ से पेपर बाहर निकाला होगा, या किसी व्यक्ति ने रास्ते में पेपर निकाला होगा, या किसी व्यक्ति ने स्कूल से पेपर निकाला होगा। क्या आयोग कभी कहेगा कि मेरे वहाँ जो कर्मचारी हैं वो लापरवाह हैं या हमारी लापरवाही? कभी नहीं कहेगा। आयोग अपने हैंड को बचाना चाहेगा हमेशा, वो होता भी है। लेकिन जब अब ये प्रूफ सामने आते हैं, जिस प्रूफ में साफ दिखाई दे रहा है कि 4 दिसंबर 2021 के दिन सुबह 3:58 पे और जो है आपके 4:22 पे लगभग
AM लिखा हुआ है उसमें, वहाँ पर वो स्क्रीनशॉट ले करके वो भेजा गया है, वो जो है वो व्हाट्सअप आया है। अब उस व्हाट्सअप को आप गौर से देखिएगा, जिसके पास नहीं है तो मैं उस व्हाट्सअप को आपको भेज दूंगा, बॉबी भाई ने मुझे दिया है। उस व्हाट्सअप में गौर कीजिएगा एक चीज़ खास, कि उसमें जो टेबल है वो टेबल नहीं, वो दरअसल किसी किचन की रैक है। जो किचन में हम लोग खाना वाना बनाते हैं उसकी जो टाइल होती है उसका वो चित्र है। इस प्रकार का कुछ चित्र है, उसको गौर से देखिएगा। एक दूसरा जो चित्र है, जिन पहलुओं पर मैं बात करने वाला हूँ, उसमें एक चीज़ और गौर करने की है कि वो जो पन्ना है वो पन्ना किसी कॉपी वॉपी का पन्ना नहीं है। अब ये सब क्यों हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जांच का विषय है कि कॉपी का पन्ना क्यों नहीं है। वो एक खाली एक पर्ची है, जैसे कोई स्लिप होती है ना, रसीद वगैरह स्लिप, उस स्लिप पे वो लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है देखिए मैं बताता हूँ। जो ये माफिया गैंग लोग होते हैं, क्योंकि ये माफिया लोग समझते हैं ना कि इन लोगों को कुछ नहीं पता। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि चोरी जब कम मात्रा में होती है तो शायद वो न पकड़ी जाए। जैसे दही रखा है माता जी ने, तुमने चुपचाप एक साइड से निकाल के थोड़ा सा खा लिया, शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन पता चला कि तुम पूरा का पूरा भदेली ही साफ कर गए। तो यहाँ तो वही हाल है। 894 में से 10-5 लोगों को पता मिला होता है ना, कुछ थोड़ा बहुत हुआ होता है, हर भर्ती में होता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे पकड़ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा भर्ती ही साफ कर गए। अब आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति पे हमें डाउट था, डाउट क्या था, पूरा सबको पता है। आयोग, मैंने कल माननीय अध्यक्ष साहब से बात की उस व्यक्ति के बारे में, सर ये व्यक्ति फ्रॉड है। वो बोला तुम आज बता रहे हो, हमें पहले से पता है, हमें पहले से पता है, संदिग्ध में नाम है। तो बताइए, कल मुझे पता चलता है कि उसकी पत्नी का भी हुआ है। ले भाई, मतलब अपना भी ठेका ले, पत्नी का भी ठेका ले। अगर ऐसा होता, बाबू की उम्र होती है, अपने बाबू को भी भर्ती कर देते वीडियो में। अरे लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। एक ब्लैक होल वाला किस्सा है ना, एक व्यक्ति ने ब्लैक होल में देखा, उसको ये सब मिला, सब कुछ। एक दिन वो ब्लैक होल में उसको कभी पैसे मिल रहे हैं, कभी कुछ मिल रहा है, कभी सोना मिल रहा है। एक दिन उसने कहा इसके अंदर क्या होगा, ब्लैक होल में खुद ही चला गया, तो बाहर ही नहीं निकाल पाया। तो वो चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको एक चीज़ फिर से बता दूं कि आयोग का इसमें हम नहीं कहेंगे कि आयोग का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आयोग तो अपना पक्ष मजबूत करेगा। जब कल बॉबी पवार इस प्रूफ को लाए हैं तो आयोग का साफ साफ कहना है कि जांच कराई जाए, और जांच में अगर जब ये चीज़ें जो है सामने आती हैं कि अगर फॉरेंसिक जांच कहती है यस वो पन्ना सही है, तो उसके बाद इस पेपर का क्या हाल होने वाला है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा ध्यान से सुनिए कि वो जो पन्ना है, वो पन्ना कोई टेबल नहीं है, कोई इस प्रकार का नहीं है। किस प्रकार से है कि एक स्लिप है। वो क्यों है मैं बताता हूँ कि जो माफिया लोग होते हैं ये क्या करते हैं, जिन बच्चों से पैसा इत्यादि लेते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं। ये बात सबको पता है। जैसे कहीं पर एक जगह उन्होंने 10-12 लड़कों को कैप्चर कर लिया और उनको उस रात वो कहीं नहीं जाने देते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं। आप लोगों के साथ नहीं हुआ होगा, आपके पड़ोसियों के साथ, कितनों के साथ ये हो चुका है। ठीक है, तो इस बात का प्रूफ एक और भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है ना, वो व्यक्ति उस रात अपने घर नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ, अगर उसका लोकेशन निकाला जाए तो वो व्यक्ति उस रात अपने घर में नहीं होगा। ये भी एक प्रूफ है। तो ये लोग कहाँ पर होते हैं, कहीं बाहर पे होते हैं। तो बाहर पे जब ये लोग होते हैं तो इसमें गौर करने की बात ये होती है कि गौर करने की ये बात होती है इसमें कि ये जो इनको कैप्चर कर लिया जाता है, जब इनको कैप्चर कर लिया गया तो उस व्यक्ति, जो व्यक्ति होगा जिसने ये बाहर भेजा, तो उसने क्या किया कि उसको सुबह के टाइम पे 4 बजे थोड़ा सा टाइम मिला, क्योंकि इन लोगों के फ़ोन छीन लिए जाते हैं, इन लोगों की पेन वगैरह छीन ली जाती है। कभी भी माफिया लोग इनको पेन वगैरह नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये पन्ने में लिख करके किसी को बाहर भेज देंगे। तो उसने क्या किया, सुबह 4 बजे का मौका देख करके वो फटाफट में जल्दीबाजी में लिखा है। जो 4 तारीख की शाम को पेपर आया था उसी के सारे आंसर हैं, वो आप मिला लीजिए। उसने क्या कर रखा है, मेन आंसर लिखे हैं सीधे, और आंसर लिख करके अपने किसी दोस्त को या अपने परिवार के सदस्य को या किसी थर्ड पर्सन को, क्योंकि दोस्ती में ऐसा होता ही है, उसने कहा भाई तू मुझे भेज दे, उसको व्हाट्सअप कर दिया और उसी दोस्त ने आज उसकी वाट लगा दी। ये हुआ है। इसमें जो पन्ना कल वायरल हो रहा है उस पन्ने में मैं आपको बता दूं उसकी हकीकत है ये, बाकी जांच का विषय है। और आप लोग सोचते हो कि जांच भी बॉबी पवार करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जांच के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आप सब लोगों को। तो आयोग ने मुझे भी बोला है कि आप मुलाकात कीजिए, बहुत सारे साक्ष्य मेरे पास भी हैं, मैं भी दिखाऊंगा, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। अगला पॉइंट ये है
कि माना ये जांच में फर्जी पाया गया, ध्यान से सुनिए, माना ये जांच में फर्जी पाया गया तो भाई एक चीज़ ये मान के चलिए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जो भी कार्रवाई होगी वो बॉबी पवार पे होगी, जो भी कार्रवाई होगी वो उस व्यक्ति पे होगी जिसने कि जो है इसको वो किया है, ये मैनिपुलेट किया है या बनाया है इस तरीके से, अगर गलत तरीके से बनाया है। लेकिन 99% वो फेयर है, रियल है, वो गलत हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर ये जांच में पकड़ा गया कि यस ये हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आएगी फॉरेंसिक की, वो आयोग के पास आएगी। अब मैं आपको आगे की बात बता दे रहा हूँ जो होना है। कोई भी आयोग का जो अध्यक्ष है, अनूप जी कह रहे हैं, एक मैसेज है, दीपक असवाल और सैनी फौजी की बात कहाँ से आई? सैनी फौजी नहीं, ये वो वाली सैनी की बात है, हमारे शुभम सैनी की बात कहाँ से आई? क्या हो गया आपको? क्यों बात, क्या उनके लिए क्या कोई गलत बोल रहा हूँ क्या? आपको क्यों मिर्ची लग रही है? क्या हो गया आपको? पेपर लीक हुआ है, पेपर रद्द होके 1 मंथ में री एग्जाम होना चाहिए, पेपर लीक के प्रूफ मिले, तो वही तो हम भी बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि दीपक भाई का हर बार इतना अच्छा रैंक आता, 13 एग्जाम निकाल दिए, उनका रैंक चेक कीजिए। अब भले ही दीपक भाई ये थोड़ा ना कहेंगे नहीं पेपर कैंसिल कर दो, क्यों कहेगा भाई? एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो रहा है, कौन नहीं चाहता घर में खुशियाँ आएँ, वो मेहनत करके आया है। लेकिन हकीकत यह है कि उसके ऊपर अयोग्य लोग बैठ गए, ये भी तो गलत है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए कि किसी भी आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको ये पूरा पावर है कि अपने द्वारा कराए गए पेपर को वो कैंसिल कर सकता है या उसमें जो है कुछ संशोधन कर सकता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। आयोग के अध्यक्ष साहब से जो मेरी बात हुई तो अध्यक्ष साहब का ये कहना है कि जो ब्लैक शिप हैं, जो गलत लोग हैं, उनको हम चुन करके 60-65 लोगों को पकड़ के बाहर कर देते हैं। गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इस चीज़ का हम स्वागत तब करेंगे जब जो नाम मैं दे रहा हूं उसको भी बाहर करें, ठीक है, कर दें। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है, जो अध्यक्ष साहब से मैंने बात की कि महोदय आप 60 लोगों को या 50 लोगों को या 40 लोगों को तो छोड़ो, 2 लोगों को बाहर करके दिखा दीजिए। आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे जब तक वह आयोग के किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, आप एक भी व्यक्ति को बाहर नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो, वो माननीय उच्च न्यायालय चले जाएगा, उसका संवैधानिक अधिकार है, उसने एग्जाम पास कर रखा है, उसके माथे पर थोड़ा ना लिखा है कि उसने जो है चीटिंग करी थी। अब माना चीटिंग में पकड़ा गया, अब प्रश्न ये आता है कि चीटिंग में उसके फ़ोन कॉल इत्यादि से वो पकड़ा गया कि इसने तो चीटिंग कर रखी है, ठीक है, वो पकड़ा गया, तब आयोग बाहर कर सकता है, यस। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति में 2 चीज़ें होती हैं। अगर नकल वाली बात होती है, नकल वाली बात में आप किसी को भी बाहर कर सकते हो, जैसा हुआ था फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में क्या था कि नकल वाला एक गैंग था, तो उसमें कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया। लेकिन जहां मामला होता है पेपर लीक का, अगर एक व्यक्ति के पास भी 1 घंटा पहले भी अगर पेपर जा चुका था, 1 घंटा पहले, यहाँ तो 12-13 घंटा पहले पेपर आ चुका था, तो आप ये मान के चलिए वो कितने लोगों में सर्कुलेट हो जाएगा या आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो अगर ये फॉरेंसिक जांच में आ गया कि पेपर लीक हुआ था, पेपर किसी को पहले मिल चुका था, तो आप ये मान के चलिए कि ये पेपर री एग्ज़ाम होना ही होना है। अगर माननीय आयोग नहीं करेंगे तो माननीय उच्च न्यायालय करेगा, माननीय उच्च न्यायालय नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। मैं जाऊंगा, मैं अपने नाम से रिट लगाऊंगा, हाँ, लेकिन तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इसकी फॉरेंसिक जांच नहीं होती है। ये टेक्निकल पॉइंट है, हवाई वाली कोई बात नहीं है, ये टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट यही है कि अगर फॉरेंसिक जांच होगी उसकी, वो जो वायरल हो रहा है, अगर वो मैनिपुलेट किया गया है, गलत तरीके से बनाया गया है, उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है। अगर वो सही है, वो रियल है, तो ये मान के चलिए आप तैयारी पे जुट जाइए, ये परीक्षा आज नहीं तो कल होगी। अब दूसरा बात ये है कि अगर हम जांच इत्यादि की बात करें, सीबीआई जांच सरकार कभी इसके जो है निर्देश नहीं देगी, इसलिए नहीं देगी और ना आयोग देगा, उससे पहले आयोग खुद ही डिसीजन दे देगा। क्योंकि सीबीआई जांच होने का मतलब है कि जब सामने चीज़ें आएंगी तो जिन लोगों ने चीटिंग किया वो तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जो है आयोग पर भी दिक्कत आएगी। वो होना ही है कि आयोग का पेपर है, चोरी आयोग से हुई है। एक चीज़, कोई भी आयोग अपने आप पर इतना बड़ा लांछन नहीं लगाएगा। दूसरी बात कि अगर इसके री एग्ज़ाम की बात करें तो री एग्ज़ाम में 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। नुकसान किसका हुआ? हमारा, आपका, छात्रों का। सबसे बड़ी बात है। तो इसका सबसे सॉलिड तरीका है कि आयोग कुछ ऐसा प्रोसेस करे कि जिससे छात्रों का नुकसान भी ना हो और ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से भी हो जाए। उसका एक ही तरीका है कि जो भी लड़का इसमें क्वालिफाई है, 27,000 बच्चा है वो टोटल,
उसका एग्ज़ाम एक दिन में एक शिफ्ट में देहरादून के ग्राउंड में कराया जा सकता है, जो हम सजेशन माननीय अध्यक्ष जी को देंगे। सिंपल सी बात है। एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये प्री एग्ज़ाम हो गया, ये एक प्री एग्ज़ाम हो गया जिसमें 27,000 लोगों को पास किया गया है और मेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार रहो। तो ऐसे में क्या होगा, जो ब्लैक शिप हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 150 लोग हैं, ये व्यक्ति जब उस एग्ज़ाम में बैठेगा, जब ये बाहर होगा, तो मान के चलिए जो व्यक्ति आज 300 या 400 रैंक पे है वो 50 या 40 रैंक पे आएगा, और जो व्यक्ति आज रैंक में 600, 700, 800 है, जैसे किसी के नंबर 72 आए हैं जनरल में, तो आज उसका रैंक है 700, 800, वो बाहर है, ठीक है, जनरल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो फिर जा कर के ये मान लीजिए, क्योंकि आप कितना भी कर लीजिए, आप 2 महीना 3 महीने में अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। तैयार जिसने पहले से पढ़ाई कर रखी है वो अपनी पढ़ाई को निखार दे सकता है, एक नई धार दे सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक उल्लू जो है सुल्लू बन जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अरे अगर ऐसा पॉसिबल होता तो 10-15 लाख रुपए दे करके पेपर क्यों खरीदेगा आदमी, पढ़ाई करेगा ना। क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? नहीं उगते हैं। और एक वाक्य में और आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिन लोगों का मेहनत से सिलेक्शन हुआ है, देखिए ध्यान से मेरी बात, आपका हो गया, अच्छी बात है। कल को जो आपको ये जॉब का मोह है, ये तभी तक है जब तक आपकी जॉब नहीं लगी है। जब आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब का मोह खत्म हो जाता है। फिर मोह ये होता है कि यार मेरे को प्रमोशन मिलता, मेरे से अगला आदमी मेरे से ऊपर है, वो 2800 पे ग्रेड में है, वो देखो आपका 4200 पे ग्रेड में है, मैं यहीं पर रह गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देने की बात है कि यदि इस परीक्षा में री एग्ज़ाम होता है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि बलिदान तो इसमें पढ़ने वाले छात्रों का है, नुकसान उन्हीं का है। जिसने चीटिंग कर रखी है उसको क्या फ़र्क है, उसके तो पैसे गए। पैसा मायने नहीं रखता, समय मायने रखता है, कैरियर मायने रखता है। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको लिए तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो तो एक कटु सत्य हर बार होता है। 2015 में उसका पेपर ग्रुप 66 का पेपर कैंसिल हुआ, फिर जाके 2017 में हुआ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि नुकसान तो इसमें पढ़ने वाले बच्चों का है जो मेहनत करके निकाले हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, यदि इस समय री एग्ज़ाम हो गया तो ये सबसे बड़ा तमाचा किसके गाल पे होगा? भ्रष्टाचार के गाल पे। क्या आप चाहते हो कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार हो? भ्रष्टाचार के गाल पे ऐसा तमाचा होगा कि अगले 10 से 12 एग्जाम फेयर होंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपके भाई लोग, हमारे भाई लोग जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो एक जनरेशन है, वो टूट जाएगा। अगर ये री एग्जाम हुआ तो एक तमाचा लगेगा किसको? ये माफियों को। अब आप खुद सोचिए कि अब तो वेरिफिकेशन भी हो गया, अब एक किस्त उन्होंने पहले दी होगी पैसे की, एक अब दे दी है जो सुनने में आ रही है। और एक बार और बता दूं, हमारे अगल बगल इधर ही बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे हैं। और इसकी मेरिट जो 75 गई है वो जाती 80, वो इसलिए नहीं गई, इनको एक रात पहले ही पेपर मिला, पेपर ये रट नहीं पाए। अगर ये रट्टू तोता थोड़ा और इनको टाइम मिल जाता ना, जो आज उछल रहे हैं 78, 76 से 77 वाले जनरल में कि हमारा तो हो गया, आग लगे बस्ती में, हमारा क्या है? तो सुन लो, तुम्हारा भी नहीं होता अगर ये 2 दिन पहले पेपर मिल गया होता, आपका भी नहीं होता। तो ये जो जिन लोगों के पैसे हैं, जब ये 10 लाख 15 लाख, अब जिसने अपना भी, अपनी वाइफ का भी सिलेक्शन करा रखा है, ठीक है, तो कितने पैसे उसने दिए होंगे, तो वो पैसे जो हैं डूब जाएंगे। जब 10 रुपया भी चोरी होता है तब पता चलता है क्या होता है। यहाँ तो लाख 10 लाख की बात है। तो जब ये पैसा डूबेगा तब हमारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी, वाह कितना मजा आ गया, ठीक है। तब इनके चेहरे देखने लायक होंगे, भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा, और ये लोग जो है अपने कर्मों पर रोएंगे। तब आगे की जनरेशन सही होगी। मेरा सरकार से, आयोग से ये गुजारिश है कि प्लीज़ एक माइंडसेट तैयार कीजिए, एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार कीजिए कि इन माफियों को पनिशमेंट मिले। और इस बात में तो कोई दोहराई है नहीं कि इस पेपर में चीटिंग हुई है, ये तो हर कोई स्टूडेंट मान रहा है, हर सबको पता है। यहाँ तक कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो भी जानते हैं, वो भी कहते हैं, हमसे डायरेक्ट ओपन नहीं कहते, पर्सनली फ़ोन करके कहते हैं कि पंजी अब हम क्या करें, हमारा तो हो रखा है ना, मजबूरी है। लगातार हमारी बात होती है, 100-150 लड़का तो लगातार मेरे टच में रहता है। वो कहता है हम क्या करें यार, देखो घर में खुशी आई है, लोग बधाई दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कनिष्ठ सहायक में कोई क्यों नहीं बोल रहा है? इसलिए नहीं बोल रहा है कि उसमें जो सिलेक्शन है टॉप के जो सिलेक्शन है, टॉप का 100-150, और तो छोड़ो, कनिष्ठ सहायक का जो टॉपर है, मैं जानता हूँ, मेरे को पहले से पता था ये व्यक्ति टॉपर है। मैंने अपनी क्लास में बोल दिया था कि कनिष्ठ सहायक में राहुल नेगी टॉप करेगा।
अगर उसका स्थान बहुत पीछे हुआ तो समझ लो चीटिंग है। कभी भी किसी एग्जाम के फ्रेम को यदि पढ़ना हो कि इसमें चीटिंग हुई है नहीं हुई, उसका एक सॉलिड तरीका है कि उसके टॉपर्स को देखिए। ओके, मेघा बिष्ट जी कह रहे हैं सर आपने पहले क्यों नहीं बताई ये बात। मेघा बिष्ट जी को मैं देख रहा हूँ जिस दिन से रिजल्ट आया इनका सिलेक्शन हुआ है, अरे इनको इतनी बेचैनी हो गई, इतनी बेचैनी हो गई। मेघा जी आप मेहनत करने वाले हो, आप चीटर नहीं हो, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, आप अपने भविष्य में और आगे जाओगे, तरक्की करोगे। लेकिन मत भूलो कि ये री एग्जाम उत्तराखंड में या देश में पहली बार नहीं हुआ है। यूपी में कितने री एग्जाम हो रहे हैं, हमारे यहाँ कितने री एग्जाम हो रहे हैं। मैं फर्स्ट डे ही से ही देख रहा हूँ, जब हम कभी कमेंट करते हैं लाइव आते तो आपके क्रॉस कमेंट आते, मैं पहले दिन से कैसे बता देता किसका नाम लूँ मैं, बताओ। कोई मेरे पे मानहानि का दावा नहीं करेगा ऐसे, जब तक कोई प्रूफ नहीं है। अब ये प्रूफ है और भाई चीज़ें तो सामने निकल रही हैं, जब प्रूफ है तो तभी मैं बोला हूँ। कल तक मैं लाइव नहीं आया। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो सेलेक्टेड गैंग हैं, आप लोग गैंग के तहत हमको फोकस कर रहे हैं कि इनका नहीं हुआ तो आग लगे बस्ती में। सुन लीजिए, हम तुमसे कम नहीं हैं। कम तो छोड़ो, हम लोगों के नोट्स हम लोग उससे पढ़ के ही तुम लोग सिलेक्शन लिए हो, अच्छी बात है, आपको बधाई हो। लेकिन जो गलत लोग सिलेक्शन लिए हैं तुम्हारे ऊपर बैठ गए हैं, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। एक नहीं कई छात्रों ने मुझे बोल दिया कि सर हम आयोग में जा रहे हैं लेकिन वहां जाके बहुत फील हो रहा है। हमारे संतोष कांति जी जुड़ चुके हैं, देखो इतने सालों से मैं इनको जानता हूं, इतने एग्जाम इन्होंने निकाले हैं, इनकी रैंक जरा देखना आप। क्यों संतोष भाई मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए, कमेंट कीजिए यहाँ पे, आपकी रैंक वीडियो में कितने पीछे है, क्या आप इतने पीछे लायक थे। लेकिन ठीक है, वो सिलेक्टेड है, मेहनत से सिलेक्शन लिए हैं, वो ये तो नहीं बोलेंगे ना रद्द करो, क्यों बोलेगा अगला आदमी, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन बात यह है कभी भी री एग्जाम होता है नुकसान पढ़ने वाले छात्रों को ही होता है। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो, नुकसान तो होता ही है, लेकिन आप अगले जनरेशन की क्यों नहीं सोच रहे हो। अगर इस व्यक्ति अमुक जो भी व्यक्ति है जिसने अभी पैसे दिए, 10 लाख दिए होंगे, 12 लाख दिए होंगे, 1 लाख दिए होंगे, अगर उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, तो क्या वो अपने भांजे के, अपने चाचा के बेटे का, इनका क्या जुगाड़ नहीं लगाएगा अगले पेपर में, बोलो आप। मैं कह रहा हूं पढ़ने वाले छात्रों, आप जो लोग जो जितने इसमें मेरे इसमें कमेंट करें, 191 लोग अभी देख रहे हैं, इसमें से करीब 100 लड़के ऐसे हैं जो खुद मेरे से नोट्स लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, या किसी दूसरे से नोट्स लिए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आपको अपनी किताबों की कसम है कि अगर आप जानबूझ करके देखते हुए भी अत्याचार को सहन कर रहे हैं तो तुम्हारा भी भला नहीं होगा। लिख के ले लो, टर्मिनेट हो जाओगे आप अपनी सर्विस में। ये जो मैं कह रहा हूं सुन लीजिए, जानबूझ के अगर आप असत्य का साथ दे रहे हो, आपको सब पता है कि ये जो टॉपर है ये चीटर हैं, इनमें से मैक्सिमम चीटर हैं। अगर वीडियो के टॉपर को देखा जाए तो 10% लड़का फेयर है, 10% बस टॉपर्स में, और जो पीछे को टेल बनी है 100, या ये कह लीजिए, अच्छा एक बात है, सारे नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो टॉप 100 में फेयर हैं, लेकिन टॉप 10 में तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो टॉप 10 है ना, अगर मेरे को आप गलत साबित कर दो, टॉप 10 लड़का जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, टॉप 10 लड़का केवल 10 मिनट आप हमारे साथ बैठ जाइए, 10 मिनट। मेगा बिष्ट कह रहे सर आपका सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ। मेगा जी बता देता हूँ सीसीटीवी फुटेज का क्या था। एक फ़ोन आया मुझे उत्तरकाशी से, एक अध्यापक का, प्रवक्ता हैं वहाँ, उन्होंने बोला कि हमारे पड़ोस में किसी को जो है रात के 3 बजे उठा करके ले गए, एक होटल में ले गए, उसे पेपर पढ़ाया गया, उस होटल का नाम भी बताया उन्होंने, ठीक है। तो वहाँ पर जो है पेपर उनको पढ़ाया गया, तो हमने कोशिश की वहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकालने की, हमारी टीम गई भी वहाँ, और ऐसा ही एक देहरादून में होटल था, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वहाँ 6 महीने का बैकअप था ही नहीं, तो हम क्या कर लेंगे। और एक चीज़ और कह रहा हूँ कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ 300-400 लोगों को तो मैं जानता हूँ। आप जितने लोग इसमें कमेंट कर रहे हो सिलेक्शन वाले, आप सब फेयर हो, क्योंकि अगर तुम चोर होते ना तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होती मेरे वाल पे आने की। जैसे कि हमारे बहुत सारे मित्र नहीं आ रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, मित्र ही कहूँगा उन्हें, इतने क्लोज हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन वो मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिए हैं, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए बहुत सारे लोग, क्योंकि उन्हें पता है ये क्वेश्चन पूछेगा, ये सवाल पूछेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, टॉप 10 लड़का, उसको 10 मिनट हमारे साथ बैठा दीजिए, जो पेपर हुआ है उस पेपर पे ही डिस्कशन करूँगा,
बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। जैसे संज्ञा का कोई क्वेश्चन है तो मैं पूछूंगा उसमें संज्ञा में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ये जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, ये भाववाचक शब्द से ये क्योंकि भैया ही इज अ टॉपर, वो टॉपर है, टॉपर को तो सब आता है। आपने मजाक समझ रखा है 90 नंबर लाना, 90 मार्क्स उसमें है। 90 मार्क्स अगर किसी का होता तो आज 2 महीने में कम से कम 1-2 लाख रुपए के तो उसके नोट्स बिक जाते। अरे हम लोग जॉब क्यों करना चाहते हैं? पैसे के लिए, ताकि हम पैसा कमाएं, अपने लाइफ सिक्योर करें। ओवरऑल हमारा गोल क्या है? पैसा कमाना ही तो है, सबका है कि हम जॉब करें, अच्छे पोस्ट पे जाएं, मेहनत करें, अच्छा हमारा नाम हो, पैसा हो, इसी के लिए ना। तो अगर कोई टॉपर 90 मार्क्स वाला मेहनत से हो, मैं जो बोल रहा हूं 2 लाख के तो उसके नोट्स बिक जाएंगे। नोट्स दिखा दे अपने नोट्स। वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि पंजी तुम्हारा भी नहीं हुआ। नहीं, वीडियो में 73 मार्क्स लाने के बावजूद मेरा नहीं हुआ। और क्लर्क में देखो 67.5 आया मेरा, उसमें हो गया। क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि देखो भाई क्लर्क छोटी जॉब है, एक जगह पैसे दे दिए, 2 जगह थोड़ी ना दोगे। और दूसरी बात, क्लर्क में टाइपिंग भी तो करनी है अभी, मत हो। मैं एक चीज फिर बता रहा हूं कि गलत का साथ कभी मत दीजिए, गलत का साथ कभी मत दीजिए। बहुत सारे लोग गैंग बना रहे हैं हमारे खिलाफ, बना लीजिए, क्या कर लेंगे आप, बना लीजिए। बहुत सारे सिलेक्टेड लोग जो हैं गैंग बना रहे हैं कि पीसी पंत ना बोलता अच्छा था। आज सुबह से मैं लाइव आने की बात किया तो कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आप लाइव आओगे क्या, सर मत आइए, ये वो दुनिया भर की बातें। मेरे को अगर ज़्यादा मजबूर करोगे, मैं माननीय आयोग के बाहर ही बैठ जाऊंगा, फिर तुम्हारी जांच जब होगी तब होगी। मैं एक चीज़ फिर बता रहा हूँ, अभी हम तरीके से लड़ रहे हैं, हम नहीं चाहते किसी स्टूडेंट का बुरा हो, हम नहीं चाहते हैं किसी भी स्टूडेंट का बुरा हो। और दूसरी बात, आयोग खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जितने भी वो 40-50 लोग हैं हम उनको बाहर कर देंगे। आप बाहर कर दीजिए, ठीक है, लेकिन क्या वो लड़का कोर्ट नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, वो ज्वाइनिंग ले लेगा, फिर क्या फायदा। अगर इस समय मेघावीर जी कह रहे हैं कि सर आपको ये बात पहले कहनी चाहिए थी। कब पहले? पेपर होने के पहले ही बोल देता मैं। पेपर जब हुआ, पेपर में तो ऐसा लग रहा था यार ठीक ठाक हुआ है, कुछ दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें खुल के आती है ना। और दूसरी बात, हमें भी लग रहा था यार, देखो मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि 70 के अराउंड, 70-71 से नीचे इसमें सिलेक्शन नहीं। अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ये पेपर दोबारा भी होगा तब भी देख लेना, इसके मेरिट 70 तो एटलीस्ट जानी ही है। क्यों? थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल भी बढ़ गया है। वो ज़माना चलेगा जब मेरिट कम जाती थी। आज के दिन लड़के तैयारी करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, मेरिट तो आप रहना ही है। अब आप ये पुलिस का देखिए, आजकल पुलिस का फिजिकल चल रहा है, बहुत सारे लोग फिजिकल 100 में से 96-98 का कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे छात्रों, मेरी बात सुन लीजिए कि जो भी पुलिस के छात्र हैं, अगर आपका 60 रिटर्न में स्कोर नहीं है तो आप कहीं नहीं टिकते हो, चाहे आपके 100 में से 100 नंबर हैं, जनरल में आपका नहीं हो पाएगा। क्यों? थोड़ा कंपटीशन का लेवल भी बढ़ चुका है, उत्तराखंड चेंज हो चुका है। जिला उधम सिंह नगर साक्षरता में सबसे पीछे होता था ना, आज आप आने दीजिए अगली जनगणना का आंकड़ा, देखना उधम सिंह नगर बहुत ऊपर हो गया। ऐसे हम साक्षरता में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 78.79% यानी लगभग हम लोग 79% हैं, ठीक है, 79% है। लेकिन ये 2011 के आंकड़े थे, अभी आने दीजिए आप नए आंकड़े, ये 80+ होगा, 80 नहीं, करीब 85 होगा। क्यों? उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में एजुकेशन में और मानव विकास पे बहुत काम हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, कोऑपरेट कीजिए, ये गलत लोगों का साथ मत दीजिए। फ़ोन में बैक डेट से भी तो हो सकता है, परवीन असवाल जी कह रहे हैं बैक डेट कैसे हो जाएगा। परवीन जी एक मुझे भेज दो तो व्हाट्सअप 7830020657 एक पन्ने में लिखिए और बैक डेट का बना करके आप मुझे एक भेज दीजिए, मैं मान जाऊंगा। और अगर ऐसा हुआ है, मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ है जिसने भी किया है तो उसका पनिशमेंट मिले, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं आज तक तो कुछ नहीं बोला था बीच में, इसलिए नहीं बोल रहा था, कोई प्रूफ नहीं था भाई, खाली हमारे मुंह पे ही तमाचा पड़ता है ना। तो 7 महीने से बहुत होते हैं किसी को छुपाने के लिए। बहुत खूब गुरुजी, सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि फिर कह रहा हूं, जिन छात्रों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, गुरूर में मत रहिए। यदि आपकी आड़ में ये गलत लोग पीछे छिप गए
तो ऊपर वाला आपको भी माफ़ नहीं करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी लाइव में ऊपर दिख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत से निकले हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत लोगों का नाम मैं यहाँ पे ले नहीं सकता हूँ, ठीक है, आप मेहनत से निकले हो, लेकिन आपकी पीठ के पीछे जो ब्लैक शिप जो छिपे हुए हैं, जो लोग आपके ऊपर बैठ गए, तो आप एक चीज़ ये मान के चलिए, अच्छा पंत जी हमें मत सिखाओ कनिष्ठ सहायक की मेरिट 70+ से कम है क्या, अभी तो 1 पर 4 लिए हैं। तो हाँ, कनिष्ठ सहायक की मेरिट की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ एक क्लू निकालो कनिष्ठ सहायक में, अगर हम पीछे हटे तब कहना। कोई सेंटर दिखाइए, कोई ऐसे दिखाए जहाँ पर चीटिंग हुई है, एक व्यक्ति का नाम उजागर कीजिए, कुछ भी, अगर हम पीछे हटे तो तब कहना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई कनिष्ठ सहायक में कुछ नहीं हुआ है, क्या बताओ उसमें भी हुआ हो, जब ये माफिया गैंग है तो सभी जगह है। और तुम ये क्या कह रहे हो हमें मत सिखाइए, तो तुम हमें सिखाओगे? तुम जो गैंग बना रहे हो हमारे खिलाफ, ये मत भूलो कि भाई हम कोई ऐरे गहरे नहीं है कि रोड चलते कि भाई पढ़ते नहीं है, दिन रात पढ़ने वाले हैं। और हमारा मार्क्स कोई ये नहीं है कि 40 नंबर या 45 नंबर। आप ये मत सोचना, बॉबी पवार मत समझना मुझे कि बॉबी पवार एग्जाम नहीं देता या उसका कम स्कोर रहता है, आप लोग उसे ट्रोल कर लोगे। बॉबी पवार एक ऐसा सितारा है उत्तराखंड का, ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, कई लोग ये आरोप लगाते हैं बॉबी पवार राजनीति कर रहा है। हाँ, राजनीति कर रहा है, वो करना चाहता है राजनीति, वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है भाई? आप बताइए, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है अगर वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है? तो लोग दंगे करके, हिंदू मुस्लिम करके, उटपटांग बातें करके, गाली गलौज करके, साड़ियाँ बांट के, कुकर बांट के राजनीति करते हैं। तो क्या अगर वो छात्रों की आवाज़ बन करके लड़ाई लड़ रहा है तो आने वाले समय में लड़ेगा चुनाव जब उसकी उम्र हो जाएगी? तो इसमें गलत क्या है? और भगवान उसको मंजिल देगा भी। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो हम तो चाहते तो चुनाव लड़ लेते। हम तो, आप लोगों ने तो मुझे भी बोला कि राजनीति करना चाहता है। बताओ मैंने कौन सा चुनाव लड़ लिया, कौन सा वोट मांगने में तुम्हारे घर आया भाई? बताओ जरा। संजू सैम, तुम फर्जी नाम बना करके मुझे फ़ोन करोगे और ये सब बोलोगे, तुम सोचोगे कि इस पर कमेंट कर देंगे हम, ये जो है हतोत्साहित हो जाएगा। भूल जाओ, यही लोग तुम कमेंट करते हो, यही लोग तुम मुझे फ़ोन करते हो, हाँ सर आप बढ़िया कर रहे हो। मेरे को मत चिढ़ाइए, मेरे को विवश मत कीजिए कि मैं आंदोलन की राह में चला जाऊं। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, जांच होगी और जांच होने के बाद जब चीज़ें सामने आएगी तो हम कोर्ट जाएंगे। अगर आयोग इसमें जो है नहीं एक्शन लेता है तो हम कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और ये मान के चलिए, ये भर्ती अब इस एक ही शर्त पे ज्वाइनिंग मिलेगी, अगर ये फेयर पाया गया। ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर इन चीज़ों का निराकरण हो गया, अगर एक व्यक्ति को भी पेपर पहले मिला हुआ पाया गया तो ये परीक्षा रद्द होगी, दोबारा होगी। चाहे आयोग की मर्जी, वो जो क्वालिफाई लोग हैं उन्हीं का कराए, सबका कराए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को भी पेपर पहले मिला हुआ है, एक व्यक्ति को भी, तो इस परीक्षा में दिक्कत है। क्योंकि भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, एक व्यक्ति को पेपर मिला तो उसने पता नहीं कितने हजार लोगों को पेपर दे दिया। तो ध्यान से ये बात समझ लीजिए, जो गैंग बना के आए हो ना पीछे से तुम लोगों को हम ही ने चलना सिखाया, तुम आज हमें सिखाओगे। दिन में हमको फ़ोन करते हो, पंजी आपके आशीर्वाद से हमारे इतने नंबर आ गए, ये बोलते हो, और शाम को रिजल्ट आ गया वीडियो का तो तुम्हारे विचार बदल गए, बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने। अच्छी बात है, लेकिन जरा आईने में झांको, क्या तुम इसी लायक थे? क्या तुम ये 230, 350, 400 रैंक जो आ रखा है, क्या इस लायक थे? आप तो टॉपर थे, आप तो टॉपर थे। दिन में मुझे फ़ोन करते हैं, सर जी आपके आशीर्वाद से मेरे अच्छे नंबर आ गए और आज रिजल्ट आ रहा है, आशीर्वाद दीजिए हमारा हो जाए। और शाम को हो गया तो पीसी पंत तुम्हारा दुश्मन हो गया, तुम्हारा दुश्मन हो गया मैं, है ना? जिस पेड़ के ऊपर तुम चढ़े हो उसी पेड़ की डाली को मत काटो, उसी पेड़ की डाली को तुम लोग काट रहे हो, ये मान लीजिए। आधे जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, इनमें से आधे लोगों ने मेरे से नोट्स लिए हुए हैं और गुरुजी कहते हैं। तो क्या आज तुम्हें हमारी बात गलत लग रही है? आज हमारी बात तुम्हें गलत लग रही है? हम गलत बोल रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं 300-400 लोग मेहनती है, इसमें उसका नुकसान होगा, मैं मानता हूं इस चीज़ को,
लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी आड़ में जो ये गलत लोग, अब बताओ, पति का भी हो गया, पत्नी का भी हो गया, सबका ठेका ले रखा है। गाय बकरी का भी वीडियो, बकरी को भी वीडियो बना देते, एक को समाज कल्याण अधिकारी बना देते, बैल को, है ना। पिताजी की उम्र होती, पिताजी को भी बना देते कुछ। सरकार से कहना पड़ेगा भाई ऐसा करो, 60 साल कर दो उम्र, इनके पिताजी भी बन जाएंगे। मैं पीसी हूं, मेरे को पीसी रहने दो, पुष्पा उष्पा बनाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति कमेंट कर रहा है, पंत जी तुम पुष्पा नहीं फायर हो। जहां फायर होने की बात होगी फायर हो जाएंगे, हमें मत चिढ़ाइए। हम अपनी मजबूरियां, अपने परिवार, इसके खातिर चुप हैं, तो चुप ही रहें तो ही अच्छा है। संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, चलेंगे, हमारा हक है। री एग्जाम होगा, ये दोबारा होगा ये एग्जाम, और नहीं होगा तो हम देखते हैं कैसे नहीं होता है। अंकित सिंह रावत, तुम क्या सोचते हो कि मतलब क्रॉस कमेंट करोगे, उल्टा सीधा कुछ भी लिख दोगे तो मैं जो है हतोत्साहित हो जाऊंगा। सबसे पहले ब्लॉक तुम्ही को करना है अभी मुझे। तुम लोगों को छूट दे रखी ना हमने कि तुम कुछ भी लिखो। एक बात सोच लीजिए, इस परीक्षा में या तो न्याय होगा या ये परीक्षा का फिर बंटाधार होगा। अगर हमें चिढ़ाओगे बंटाधार हो जाएगा। फिर बता रहा हूं 2025 आ जाएगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्योंकि मैं इसीलिए कोर्ट नहीं गया हूं आज तक, किसी एग्जाम में हम कोर्ट नहीं गए। इसलिए नहीं गए क्योंकि कोर्ट जाने का मतलब है साल 2 साल बेकार होना है। तो हमें मत चिढ़ाइए, हमें जो है आक्रोशित मत कीजिए। हम बता रहे हैं जो इंटेलेक्चुअल बात है, जो बॉबी पवार जी ने कल दिया है, उसकी जांच होगी। अगर उसकी जांच में वो सत्य पाया जाता है तो फिर उस पर एक्शन होगा, और एक्शन एक ही होना है, री एग्जाम। ये आप मान के चलिए। जो आयोग ये कहेगा हम 2-4 लोगों को बाहर कर देंगे, आप कैसे बाहर कर दोगे भाई? कि वो हाईकोर्ट नहीं चले जाएगा वो लड़का, मेरे को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। अभय कश्यप जी कह रहे हैं राइट सर जी। ओमी कोठारी जी कह रहे हैं दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। गए 15 लाख पानी में, पानी में क्या गोबर होगा उस 15 लाख का। आकाश जी कह रहे हैं मजा आ गया पंत जी, बहुत सुंदर। एक पीसी पंत अकेला बहुत है इन लोगों की वाट लगाने के लिए, जिन लोगों ने पैसा दिया है। और फिर कह रहा हूं, जो लोग मेहनत से सिलेक्शन लिए हो, आपने मेहनत किया है, अच्छी बात है, लेकिन अपने पीठ के पीछे इन लोगों को मत छिपाओ जिनको तुम छिपा रहे हो। तुम्हारी आड़ में चुपचाप धीरे से खिसक के वो लोग चले जा रहे हैं वेरिफिकेशन कराने। चलो ठीक है, आप बन जाइए आप स्टूडेंट। बताओ कितने लोग आप गए, आप वेरिफिकेशन के लिए गए हो। आपने जो पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक, 5वीं रैंक, 10 रैंक तक के किसी बच्चे से डिस्कस किया क्वेश्चन का? बोलो चलो मैं आज ही बंद कर दूंगा बोलना। जो टॉपर 10 है उनमें से किसी बच्चे ने, मनोज गिरीमान जी मेहनत से निकले हैं, ऊपर हमें देख रहे हैं। मनोज जी आप कमेंट कीजिए, आप देहरादून गए थे, आपने किसी ऐसे बच्चे से क्वेश्चन किया जो टॉपर हो, या उसने आपसे कोई क्वेश्चन का जिक्र किया कि यार ये व्यक्तिवाचक ऐसा होता है, ये वाला ऐसा होता है, ये समुद्र भारत की तट रेखा इतनी है, इस प्रकार की कोई बात करी क्या पढ़ाई की? बोलिए। जैसे मनोज जी हैं, मनोज जी को मैं अभी फोन लगा दूंगा, किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर लें, वो मुझसे भी अव्वल है। लेकिन क्या इन लोगों में ये हिम्मत है? पंत जी आपको नहीं सिखा रहे, पर यह हरकत आपकी है, देखो तो सही एक बार। साइबर क्या कह रहे हो? ये कमेंट ऊपर चले गया। साइबर क्राइम चेक करेगा कि क्या है उसमें, वो किसने बना रखा है, उसको चेक करेगा। अगर वो फर्जी है तो उस पर कार्रवाई हो, जेल में बंद होगा वो व्यक्ति, अगर वो फर्जी है तो। मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और अगर फर्जी नहीं है तो इस भर्ती का एक ही सॉल्यूशन है, री एग्जाम। RE फिर EXAM, री एग्जाम। ठीक है, समझ लीजिए। इतने दिन चुप था, इसीलिए चुप था कि कहीं से कुछ क्लू आ जाए, और क्लू आ गया है। ठीक है, तो जो लोग ये खुश हो रहे हो क्या है नौकरी मिल गई, अच्छी बात है, आप मेहनत से रहो, दोबारा फिर मिल जाएगी, टेंशन मत लो, दोबारा फिर मिल जाएगी आपको जॉब, पक्का मिलेगी, इससे भी बढ़िया मिलेगी। लेकिन सत्य के पीछे गलत लोगों को मत
छिपाओ, गलत लोगों को मत छिपाओ। आप गलत लोगों को छिपाने का काम कर रहे हो। बताइए, आप इतने लोग वेरिफिकेशन के लिए गए तो आपने क्या किसी टॉपर से कुछ बातचीत की, उससे क्वेश्चन की बात करी? मैं देता हूं आपको नंबर, मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, आप मैं नंबर देता हूं कुछ लोगों के, आप उनसे बात करिए ना पढ़ाई की, तो फिर देखना वो आपको क्या जवाब देते हैं। पढ़ाई की बात तो छोड़ो, आपका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। सब ने नंबर चेंज कर दिए हैं जिन लोगों का गलत तरीके से सिलेक्शन हो रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे लोग करप्ट हैं, फिर से सुन लीजिए, लेकिन इसमें कम से कम 100-150 लड़का गलत घुस गया है, और जो तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है टॉप में। अपने हक के लिए लड़िए, आगे आइए, नहीं तो उत्तराखंड का फ्यूचर खराब हो जाएगा, यह आप मान के चलिए। धन्यवाद।